सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। आई एम सॉरी कुमार, सारी रात परेशान रहा हूं मैं। मॉम को कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन कर लिया तुम्हारी माँ ने जो करना था। कुमार, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? जिस लहजे के वो काबिल है। तुमने भी कोई इशारा नहीं दिया। मान टूट जाने के डर से खामोश है। किस किस के पास फरियाद लेकर चलते? अगर वो लड़की उसकी खुशी है तो फिर कबूल कर लो उसे, इसमें हर्ज क्या है? आप भी यही कह रहे हैं शहरियार कि मैं गलत हूँ? दानियाल ने जो भी कुछ किया, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा आयशा, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दानियाल पे इतना बोझ मत डालो कि वो टूट जाए। पहले ही वो बहुत परेशान रहता है हमारी वजह से, और अगर वो लड़की उसकी खुशी है तो उसको कबूल करने में क्या हर्ज है? मान जाओ। आप शायद भूल रहे हैं शहरियार, आपके जाने के बाद दानियाल को मैंने संभाला है। अगर उसे टूटना होता ना तो उस वक्त टूट जाता जब उसका बाप उसे छोड़ कर गया था। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम घर वापस चली जाओ। इस तरह घर छोड़कर आना बहुत ही बेवकूफी की बात है। प्लीज शहरियार, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही देख लूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओके। बेटा, इतना तकल्लुफ क्यों किया तुमने? क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ करने की? आंटी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप ही तो मेरी मामा जैसी हैं। आंटी, आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं, कहो। आप अंकल की बात मान लें, आप गलत कर रही हैं। क्या गलती की है मैंने? आपको इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था आंटी। तो उस लड़की से हार मान लो, शिकस्त तस्लीम कर लो अपनी। ये शिकस्त उस हार की अजियत से तो बेहतर होगी ना, जो आपको अपने बेटे को खोकर मिलेगी। तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। यही कि अगर आप इसी तरह अपना घर छोड़कर बैठी रहीं तो आप अपना सब कुछ खो देंगी आंटी। अपना घर, अपना बेटा, सब कुछ। अभी तो आपका ना होना उसे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आंटी अगर कल को उसे आपके बगैर रहने की आदत हो गई तो फिर आप क्या करेंगी? अभी वो आपकी फिक्र कर रहा है, लेकिन अगर कल को यही फिक्र खत्म हो गई तो आप तो अकेली रह जाएंगी। अगर उसे मेरी इतनी परवाह होती तो वो मुझे लेने आता या मुझे ढूंढ रहा होता, लेकिन वो तो उस लड़की के पल्लू से लगकर बैठ गया। उसे क्या लगता है कि वो जो भी कुछ करेगा करता रहेगा? मैं भी अब उस घर में जब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो लड़की वहां पर है। लेकिन आंटी, बस बेटा, बात खत्म हो गई। चलो नाश्ता करते हैं। कुबरा, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। आई नो तुम हर्ट हो, उसके लिए आई एम सॉरी। यार, मॉम ऐसे रिएक्ट करेंगी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और वो घर छोड़कर चली जाएंगी ये तो बिल्कुल भी नहीं। कुबरा, कुछ तो कहो। कैसी है आंटी? कहाँ है, कुछ पता चला? समीना आंटी के घर। उन्होंने बताने के लिए मना किया था, लेकिन रिचा ने मुझे बता दी। इसलिए मना रहे हो? क्या मतलब? दानियाल, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे कैसी मोहब्बत करती हूँ? मेरे लिए अब्बा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें मैं दुख देने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैंने उन्हें तकलीफ दी, मैंने उन्हें दुख दिया तुम्हारे लिए। उन्हें तुम मंजूर नहीं थे और ये मुझे मंजूर नहीं था। बस ऐसी मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। तुम हो के आंटी को ही नहीं मना पा रहे।
मेरी तरफ देखो, तुम्हारी इसी मोहब्बत की शिद्दत ने मुझे हिम्मत दी है। अच्छा, मत परेशान हो, सब सही हो जाएगा। आई नो, तुम मेरे साथ हो तो क्या परेशान। I'm sorry। चले, मैं जूता पहन कर आती हूँ। हाँ। जी, खाना लगाऊं आपके लिए? अरे नहीं बेटा, रहने दो, भूख तो है नहीं मुझे। तो ये बताओ कि गालिब नजर नहीं आ रहा, कहाँ रह गया? तो चला गया। क्या मतलब है चला गया? कहाँ चला गया? मैंने उसे रोका भी, लेकिन उसने मेरी कहाँ सुनी। उससे बोला कम से कम हमजा को तो छोड़ जाए, इस बात पर भी वो राजी नहीं हुई। पता नहीं कैसे हमजा का अकेले ख्याल रखता होगा। हालात सब सिखा देते हैं बेटा, मेरा गालिब भी सब कुछ सीख जाएगा खुद। ये क्या किया कुबरा तुमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तान्या, तुम जहाँ भी हो प्लीज घर आ जाओ। आंटी की तबीयत बहुत खराब है, उनका बीपी शूट कर गया है। तान्या, तो तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनसे।
कॉल ना करना दोबारा।
क्या तमाशा? चलो यहाँ से। दानियाल, 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 दानियाल। क्या कर रही थी ऊपर? क्या कर रही थी? वीडियोस बना रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है, पूरा मोहल्ला तुम्हारे इस तमाशे पे हंस रहा था। कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है? दानियाल, मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसमें शर्म और लिहाज आ जाए? पहले भी वीडियोस बनाती थी और तुम्हें पता है कि मुझे शौक है वीडियोस बनाने का। इतने लाइक्स, इतने फॉलोवर्स आते। तुम्हें कहा ना आइंदा ये वीडियोस ना बनाना। सुना तुमने? ये लो फोन अपना। इस पाबंदी की वजह? क्योंकि मुझे पसंद नहीं, ये है वजह। और कुछ? पहले तो बहुत पसंद थी तुम्हें मेरी वीडियोस, मरते थे तुम। अभी भी मरता हूँ इस चेहरे पे, इस मुस्कुराहट पर। आज भी मरता हूँ मैं, लेकिन इसमें सिर्फ मेरा हक है कुबरा। कोई और इसे देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो प्लीज ये वीडियोस मत बनाना। कि दानियाल, मैं कहा समझने की कोशिश करो। पहली बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें पाया है। ये जिंदगी थोड़ी लगती है मुझे तुम्हारे साथ गुजारने के लिए, और तुम हो के इन वीडियोस में बिजी हो। वादा करो कुबरा, तुम आइंदा ये वीडियोस नहीं बनाओगे। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। किसी और का साया तक बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। नहीं बनाऊंगी। कौन? सर रिजा मैडम आई हैं, आपको बुला रही हैं। बिठाओ, उन्हें आता हूँ। ठीक है सर। रिजा, नहीं सुबह सुबह सब खैरियत? मॉम कैसी? तुम्हें फिक्र है उनकी? क्या मतलब? मॉम है मेरी, फिक्र क्यों नहीं होगी? प्लीज दानिया, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र होती ना तो तुम अभी उनके साथ होते। लेकिन तुम तो शायद भूल ही गए कि तुम्हारी एक माँ जिसे तुम्हारी जरूरत है। किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ मैं, वरना तुम जैसे बेटे के साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। रिजा! चिल्लाओ मत मुझ पर, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने का कोई असर नहीं होगा मुझ पे। तुम सेल्फिश हो बचपन से ही जानती थी, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे ये नहीं सोचा था कभी भी। अपनी जिद और ख्वाहिश पूरी होते ही क्या किया तुम? छोड़ दिया उन्हें, उस माँ को छोड़ दिया जिसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया दानियाल। तुम्हारी हंसी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की। एक बार भी नहीं तुमने सोचा उनके बारे में। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम समझना चाहते ही नहीं हो। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी। बस जुबान संभाल कर बात करो। और तुम होती कौन हो यहाँ घर पर आकर इतनी बातें सुनाकर जाने वाली? हाँ, हमारे घर का मामला हम देख लेंगे, तुम्हें जरूरत नहीं है बीच में दखल अंदाजी करने की। जाओ यहाँ से, और दोबारा आने की जरूरत नहीं है। कुबरा, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कब से खड़े तुम्हें वो बातें सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही है, तुम सिर्फ खामोश खड़े हुए हो। तुम्हें आंटी ने भेजा है? अगर उन्होंने भेजा है ना तो उनको जाकर बोलो खुद आ जाए। एक ही बार आके हमें सजा सुना दे, यूं लोगों को भेजकर बेइज्जत मत करवाएं। आ जाते हैं वो भी, अगर उनकी तबीयत ठीक होती, उनकी कंडीशन ठीक होती तो आ जाते। कहाँ है मॉम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम की तबीयत खराब है? कल रात से हॉस्पिटल में फोन किया था इसे, तुमने बताया नहीं दानियाल को? कुबरा, मुझे कोई फोन नहीं आया। क्यों झूठ बोल रही हो? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? कल रात हमारी बात हुई है, फोन किया था मैंने तुम्हें। झूठ बोल रही है, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ आंटी के बारे में? तुम एक खूबसूरत धोखा हो ये मैं जानती थी, अगर तुम मक्कार भी हो ये मुझे नहीं। रिजा, मत भूलो ये मेरी बीवी है। कोई इससे ऐसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए। नहीं भूल रही कि ये तुम्हारी बीवी है और इससे ऐसे बात भी नहीं करी, लेकिन इससे पूछो कि ये झूठ क्यों बोल रही है। इल्जाम लगा रही है ये मुझ पे। ठीक है दानियाल, फिर जब तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच कह रही थी तो आ जाना अपनी माँ से। मुझे बहुत अफसोस होता है तुम पे कि तुमने इस लड़की के लिए तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। अफसोस है मुझे तुम पे।
तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्यों छुपाऊंगी मैं अगर मुझे कॉल आई होती? अम्मी, इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुमने भी तो जाकर हमारी खबर नहीं ली, हम जिए या मरे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कब बेखबर रही हूँ यहाँ से? हाँ, आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है, पर उसकी वजह आप जानती हैं, फिर भी शिकायत कर रही है। शिकायत कैसी बेटा? जाहिर है बड़े लोग हो गए हो, अब हमारी हैसियत ही क्या है तुम लोगों के सामने? अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हमने ऐसा क्या किया है? आप इतनी नाराज क्यों हैं? तुम बहन भाई मिलकर मुझसे बातें छुपाते रहो और मैं नाराज भी नहीं हो सकती। तुमने और गालिब ने मुझसे बातें क्यों छुपाई? अरे मेरी माँ जी, तुम लोगों की बातों की वजह से वो चली गई इस दुनिया से। मेरा घर उजड़ के रह गया, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। हमने भाई की दी हुई कसम ने मेरी जुबान बंद कर दी। अच्छा, तो कसम जान से कीमती हो गई और तुम्हें अपनी दादी की तड़प नजर नहीं आई? अम्मी, अम्मा की सांसें कुबरा के जाने की वजह से नहीं रुकी हैं, बल्कि उनसे भाई का सच बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मतलब है? वो सब कुछ जान गई थी और जिस रात उन्हें पता चला उस रात ही उनकी सांसें रुक गई। उन्हें कुबरा का नहीं, भाई को दिए हुए धोखे का दुख था जो कुबरा ने उन्हें दिया था। उन्हें उस शर्त का पता चल गया था जो कुबरा ने अपने बच्चे की जान के बदले सामने रखी थी। वो शर्त? कैसी शर्त? उसने अपनी आजादी के बदले बच्चे की जान बख्शी, वरना वो उसे मार देती। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ मम्मी। और भाई चुपचाप हर किस्म की जिल्लत बर्दाश्त करते चले गए। वो अपने बच्चे को मरता हुआ कैसे देख सकते थे? सबकी बातें चुपचाप सुनते रहे, पर किसी के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं की। ये तक नहीं कहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरा क्या कसूर है। जब्त करते रहे और उनका ये जब्त अम्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मुझे ही अपने बेटे का गम दिखाई नहीं दिया, मैं उसकी तड़प महसूस नहीं कर सकी। मेरे रवैये ने उसे इतना दुख पहुंचाया होगा ना। कितनी शिकायतें होंगी। शिकवा करना कहाँ जानते हैं वो, ये तो उन्हें आता ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि आपने ये कैसे सोचा कि आपका बेटा आपको किसी के सामने शर्मिंदा करवा सकता है। ठीक कह रही हो बुशरा, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। मुझे उस कुबरा के आंसुओं के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो ममता के नाम पर एक दाग है। जैसे उसने मेरा घर तबाह किया ना, मैं दुआ करती हूँ, बल्कि बद्दुआ देती हूँ कि उसका भी घर ऐसे बर्बाद हो। संभालें खुद को, सब कहने का कोई फायदा नहीं है। जो उसने बोया है वो खुद काटेगी। आप इतनी दुखी मत हो, आप अपने आप को क्यों अजियत दे रही हैं? तबाह कर दिया, उजाड़ के रख दिया मेरे घर को। क्या जरूरत थी रिजा तुम्हें वहां जाने की? उसे एहसास दिलाने गई थी। हाँ, और जैसे तुम्हारे एहसास दिलाने पे तो वो दौड़ा चला आया ना। तो क्या उसे उसके हाल पर छोड़ दूं? कोई तो हो जो उससे सवाल पूछे। सवाल वहां किए जाते हैं बेटा, जहाँ सुनने वाला कोई हो। दानियाल मुझे यूं छोड़ देगा, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। आंटी प्लीज, इस तरह बदगुमान ना हो। उसे तो पता भी नहीं था कि रात से आपकी तबीयत खराब है। पर तुमने कॉल तो की थी ना उसे। लेकिन कॉल उसने नहीं उठाई और कुबरा ने उसे बताया तक नहीं। आंटी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश करी
अगर आप इसी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी रहेंगी तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। उसे अभी अकेला नहीं छोड़ सकते। कुबरा इतनी चालाक है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगी और आपको खबर तक नहीं होगी। आयशा, रिजा बिल्कुल ठीक कह रही है। वो लड़की सब तबाह कर देगी और दानियाल तुम्हारी उम्र भर की पूंजी है। इसी दौलत के तो लुट जाने का अफसोस है। मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी उसकी। हल्का सा बुखार भी होता था, तड़प जाया करता था। और आज मेरी बीमारी का सुनकर वो सुकून से बैठा है। क्या मेरे लिए उसका दिल तड़पता नहीं होगा? किसने कहा मैं सुकून में? आपको लेने आया। किसका नंबर है? कौन? क्या हाल है? कौन बात कर रहा है? अच्छा, आप कौन? मैडम अब पहचानेंगे भी नहीं। आपको कौन भूल सकता है मेरी स्टार? ऐसा नंबर नहीं था इसलिए नहीं पहचाना। बस देख लिया तुम्हें भी। ये होती है मुरब्बत। मुरब्बत तो तुम में खत्म हो गई है। ऐसे गई कि पलट के पूछा तक नहीं। ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए फोन नहीं किया था मैंने। तो फिर किस लिए फोन किया था? बस याद आ रही थी। मुझे फोन करने के बजाय अंकल को फोन कर लेती तो ज्यादा बेहतर था। क्यों? वो तो बहुत खुश होंगे, उनके सर से बला जो टल गई है। काश कि उनके सर से बला टली होती। अगर तुम्हारे जाने के बाद तो उनकी जान और अजाब में आ गई है। क्या मतलब? क्या हो गया उन्हें? तुम्हें जरा अंदाजा है कि क्या हुआ है? वही पूछ रही माँ, हम क्या हुआ है उन्हें? पहेलियां क्यों भिजवा रही हो? सीधी सीधी बात करो। जानती हो किस हाल में वो? हार्ट अटैक हुआ उन्हें। तुम्हारे इस तरह जाने के बाद उन्होंने ये सदमा अपने दिल पर ले लिया। बहुत मुश्किल से जान बची उनकी। कम से कम उनका हाल ही पूछ लेती। मुझे क्या करना है क्या नहीं तुम नहीं मुझे बताओगी। और घर में से कौन से किसी ने मुझे कॉल करके बताया कुछ? कुबरा, मैं समझा भी नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। अंकल की खबर सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल मोम नहीं हो रहा। ऐसा कर दिया उन्होंने मुझे, और जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं कैसे किसी की करूं? खैर, मैंने तुम्हें कॉल की थी कि अपनी खुशी बांट लूंगी, लेकिन मैं बाद में करती हूँ कॉल। अच्छा चलो ठीक है।
इतना नाराज है मुझसे कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, तो क्या मुझे नाराज होने का हक भी नहीं है? नाराज होने का हक है, मुझे छोड़ने का नहीं। मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया बहुत, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सब ऐसे होगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए। मॉम, आप मुझे समझने की कोशिश करें। तुम मेरी अखलाती औलाद हो दानियाल, मेरा वाहिद सहारा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने जिस अजियत से तुम्हें पाला है, ये मैं ही जानती हूँ। तो क्या इस सब के बाद मैं ये डिजर्व करती थी कि तुम मुझे रौंद कर चले जाओ? आपका नाराज होना बचा है मॉम, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। कुबरा घर छोड़कर आ गई थी। मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहती। तुम्हें उसे घर से निकालना होगा। ऐसा नहीं होगा मॉम, मैं कुबरा को नहीं निकाल सकता। आप शायद उसे मेरी जिद समझ रही है मॉम, लेकिन वो मेरी जिद नहीं है, मेरी जिंदगी है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता मॉम। आपको उसे अपनाना पड़ेगा मॉम। आप कुछ कह रही हैं कि नहीं? प्लीज आप वापस चलें, आपके बगैर घर घर नहीं लगता मॉम। मॉम, आप चल रही हैं मेरे साथ? हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कुछ कहेगा नहीं? कुछ कहने के काबिल छोड़ा कहा है तूने भाई? तो पता है, मैं तो ये जान ही नहीं सका कि मैं तो तेरा दोस्त हूं ही नहीं यार। खुद को ही तेरा दोस्त समझता रहा मैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे जैसा दोस्त किस्मत से मिलता है यार। झूठ झूठ बोल रहा है तू। अगर मैं तेरा दोस्त होता तो तू अकेला इस तरह दुख ना सह रहा होता। बताता मुझे, आगाह करता सारी हकीकत से, उस दुख से जो तू सह रहा था, जिस तरह हमेशा बताता तू मुझे। यहां सर रख के रोता था ना तू? ये था मेरा दोस्त, मगर तू तो उसकी परछाई भी नहीं है। नहीं तो क्या करता? कब तक तुझे अपने दुख से? सारी जिंदगी तेरे कांधे पे सर रख के रोता। अभी भी सोचा बताऊं, नहीं हुई हिम्मत, रिश्ता ही बदल गया तेरा मेरा। और जब रिश्ते बदल जाते हैं ना बदल, तो नजरिए भी बदल जाते हैं यार। तेरी सोच बहुत गलत है भाई। रिश्ते नजरिए नहीं बदलते, दिलों को जोड़ते हैं, मजबूत करते हैं उन्हें। एक बार कहकर तो देखता यार, तेरे सारे दुख समेट लेता। समेट लेगा? बहुत अकेला हो गया हूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहाँ चली गई थी आप? शुक्र आप वापस आ गई। आप तो हमसे नाराज ही हो गई थी। अपनों से भला ऐसे कोई नाराज होता है? अब आप वापस आ गई है ना, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कुबरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके बगैर ये घर घर नहीं लगता। बस अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी।
ज्यादा दिखावे की मोहब्बत जताने की मुझसे कोई जरूरत नहीं। आंटी, जिनसे मोहब्बत की जाती है वहां पे जताया नहीं जाता। आप दानियाल की माँ है और मेरे लिए भी माँ की तरह है। दानियाल की बीवी हूं तो बस इतना ही काफी है। मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो। ना तो मुझे इस मोहब्बत की जरूरत है और ना ही इस रिश्ते की। माँ, मैं जानता हूँ आप हमारी शादी से नाराज हैं, लेकिन तुमने इस लड़की से शादी कर ली, बात खत्म हो गई। मुझे इस बारे में कोई दूसरी बात नहीं करनी। ये तुम्हारी बीवी है, इसे यही याद रहे तो काफी है, क्योंकि मैं इसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। कितना मानूस हो गया है तुमसे, जैसे तुम्हारी शक्ल में इसे अपनी माँ मिल गई। सच पूछो तो बस मैं इसको मिलने के लिए रोज चली आती हूँ, और इसकी जो मुस्कुराहट है ना, मेरे सब गम भुला देती है। तो इस मुस्कुराहट को मुस्तकिल कर लो। आंटी ने मना किया मुझसे बात करने से। बीवी क्या होती है मतलब जानती हो तुम? दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा था जब वहां औरों के मुंह से तारीफें सुनकर इतरा रही थी तुम। दर्द हो रहा था मुझे।